ओम शांति। प्रकृति के पांचों तत्वों ने हमें पूरे ही 5000 साल और न जाने कब से हमारी अथक सेवा कर रही है। हमें अपना सर्वस्व देकर हमारे जीवन को सुरक्षित करती है। तो आइए आज अमृत वेले बैठ जाइए प्रकृति के सानिध्य में, सितारों की टिमटिमाहट में, खुले आसमान में, और महसूस करें परमधाम से, परमात्मा पिता से आती हुई सतरंगी किरणों को। सतरंगी किरणों में मैं ब्रह्मा वत्स बैठा हुआ हूँ। मेरा ध्यान अपने तन, मन, धन, अन्न और वसन की स्वच्छता पर केंद्रित हो गया है। ये स्वच्छता अति अनिवार्य है। ब्रह्मा वत्सों का जीवन और स्वच्छता एक दूसरे का पर्याय है। योगी जीवन के लिए ये स्वच्छता ही पवित्रता के गुण का आधार है। ब्राह्मण बनते ही अब इस स्वच्छता को मैं अपने जीवन में अनुभव करने लगी हूँ। वर्तमान समय की विकट परिस्थितियां स्वच्छता का पाठ पढ़ा रही है। बाहरी स्वच्छता बहुत आवश्यक है और इसके साथ साथ आंतरिक स्वच्छता भी बहुत जरूरी है। महसूस करें पर्यावरण की अस्वच्छता, प्रदूषण, जलवायु आदि की समस्याएं मानवीय आचरण पर ही आधारित है। आज अमृत वेले मैं आत्मा परमात्मा किरणों में और प्रकृति के सानिध्य में बैठकर चिंतन कर रही हूँ। किस हद तक स्वच्छता मेरे जीवन में आ गई है और कितनी बाकी है, और इन्हीं विचारों में, संकल्पों में मग्न होकर
मैं प्यारे बाप दादा का आवाहन कर रही हूँ। मेरे मीठे बाबा प्राणेश्वर, आ जाओ, मेरे पास आ जाओ बाबा, आ जाओ बाबा। और मेरे कहते ही सेकंड में बाप दादा आ रहे हैं। कितनी सौभाग्यशाली आत्मा हूं मैं। मेरे कहते ही बाबा अपना धाम छोड़कर मेरे पास आ गए और मेरी प्यारी मम्मा भी आई है। प्यारी मम्मा और बाबा सामने बैठे हैं और मुझे बहुत प्यार से निहार रहे हैं। और मैं बाबा को देखता जा रहा हूं और कभी मम्मा को देख रहा हूं। मेरी प्यारी मम्मा मान सरोवर के हंस जैसी स्वच्छ ध्वल सी वेशभूषा में चमकता हुआ दमकता हुआ स्वरूप, मानो शरद पूर्णिमा की संपूर्ण कांति स्वयं में समेटे हुए। और इस स्वरूप को मैं निहारता जा रहा हूं, निहारता जा रहा हूं। मम्मा की आभा मेरे अंतर मन को पूरी तरह स्वच्छ कर रही है। मम्मा, मम्मा आप कितने प्यारे हो। मम्मा, हमें आप समान बनकर आपके साथ चलना है। हमारी अस्वच्छता, हमारी अस्वच्छता ही हमें अपना वास्तविक स्वरूप देखने नहीं देती है। मन दर्पण की अस्वच्छता बाबा मम्मा हमें भरपूर कर रहे हैं अपने स्नेह से, अपनी किरणों से। मेरे मन दर्पण की अस्वच्छता को और उस पर पड़ी हुई धूल को मैं साफ होता हुआ महसूस कर रही हूं। और जैसे जैसे मन दर्पण साफ होता जा रहा है, मुझे मेरा वास्तविक दमकता हुआ पवित्र स्वरूप दिखाई देने लगा है। और बाबा कहते, मीठे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, मुझे खुशी है
मेरे ब्राह्मण बच्चे हर तरह की स्वच्छता अपने जीवन में ला रहे हैं। स्वच्छता पवित्रता का आधार है। सभी बच्चे नंबरवार हैं। बाबा कहते, बच्चे अब अपनी स्वच्छता को बढ़ाते जाना है। स्थूल और सूक्ष्म स्वच्छता अब मेरे जीवन में बढ़ती जा रही है और बाबा बहुत प्यार से मुझे दृष्टि देते हुए और मम्मा मुझे स्नेह से भरपूर करते हुए दोनों मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले जाते हैं अपने धाम में। और महसूस करता हूं एकदम हल्कापन, बाबा मम्मा के समान एकदम स्वच्छ। और मैं पहुंच गया हूं सूक्ष्म वतन में। और यहां से अपना सूक्ष्म चोला छोड़कर पवित्र धाम में उड़ गया हूं। महसूस करें परम धाम, जहां लाल सुनहरा प्रकाश चहुओर पवित्रता ही पवित्रता है। सितारों की दुनिया, टिमटिमाती आत्माओं की दुनिया है ये। महाज्योति पवित्रता के सागर बाबा और उनसे आती हुई पवित्र किरणें मुझ आत्मा को पवित्रता से भरपूर कर रही है। कुछ पल मैं नन्हा सा सितारा इन पवित्र किरणों में स्नान कर रहा हूं। पवित्र किरणों में स्नान कर रहा हूं मैं। और जन्मों जन्मों की पाप कर्मों की धूल इन किरणों से समाप्त हो रही है। पवित्रता से भरपूर हो रहा हूं। मैं स्वयं को बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। आनंदित हूं मैं। और परम पवित्रता के सागर मेरे बाबा की किरणों में नहाते हुए सुंदर अनुभव करती जा रही हूं। बाबा मुझे संपूर्ण पवित्र बना रहे हैं और मैं बाप समान डायमंड बनकर
चमक रहा हूं। मैं अपना दिव्य स्वरूप देखकर अति प्रसन्न होते हुए सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म चोला धारण करते हुए बाबा मम्मा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होते हुए पुनः आ रहा हूं अपने साकारी वतन में, कर्म क्षेत्र पर, भ्रुकुटी सिंहासन पर। और आ गया हूं मैं और बैठ गया हूं, तख्त नशीन बन गया हूं। ओम शांति।